सभी को जय श्री दादाजी। भारत भूमि में हर एक नाम जो शहर का रखा हुआ है, स्टेट का रखा हुआ है, राज्य का रखा हुआ है, या जो भी है गांव का रखा हुआ है, वो हर एक में ना अध्यात्म छिपा हुआ है और हर एक में कुछ ना कुछ कोडिंग किया हुआ है। जैसे अभी एक नाम लेते हैं, सूरत है, कानपुर है, आप जो भी नाम ले लो उसके पीछे एक मीनिंग छुपा हुआ है आध्यात्मिक। तो सूरत का मतलब क्या होता है? चेहरा। ओके, और फेस, वो तो इंग्लिश में हो गया, चेहरा को फेस। सूरत का और क्या मतलब होता है? स यानी सगुण साकार, और रथ सगुण साकार के साथ रथ होना। ओके, और सीरत भी एक शब्द होता है ना कुछ? सीरत अलग शब्द है, सूरत की बात हो रही है, शहर का नाम सूरत है। सूर, तर, और देखो एक शब्द के कितनी मीनिंग निकलना शुरू हो गया। एक है सुर। सुर का मतलब क्या होता है? सुर और ताल, यानी गाने में जो सुर होते हैं, सुर कितने होते हैं? 7 सुर, 7 सुरों का संगम, ये मेरे गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बराबर है ना? तो ये जो बांसुरी में 7 सुर होते हैं, 7 छेद जो होते हैं, वो क्या होते हैं? 7 चक्र। और उसको फूंकते कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये 7 सुर, तो सुर साथी है क्या? अपने यहाँ पे सिर्फ पता है वो 7 सुर है। और क्या मतलब होता है सूरत का? सुत। सुत, सुत म्हणजे मुलगा। सुत का मतलब क्या होता है? लड़का, वारिस। और देखो एक एक शब्द के कितने मीनिंग होते हैं। आप लोग ना नाम पे भी अगर फोकस हो जाओगे और चिंतन मनन करोगे तो एक एक यूरेका इफेक्ट निकलेगा उसमें से। सगुण साकार के साथ रथ हो गए तो तरोगे। सगुण साकार के साथ रथ हो गए तो तरोगे। तरोगे। ओके। रथ से उल्टा। ये जो शब्द है ना सूरत, ये कबीर जी ने बहुत बार यूज किया है। और सूरत शब्द योग, उनका जो सिस्टम है आत्म साक्षात्कार का, उसमें उन्होंने बोला है सूरत शब्द योग। शब्द के साथ में क्या लगानी पड़ेगी आपको? सूरत। समझ गए? सूरत का मतलब होता है चेहरा या देखना। निरत का क्या मतलब होता है? निरखना, देखना। तो कौन सा सूरत और कौन सी निरत? निरत का मतलब होता है निरखना। निरखना यानी देखना, पाहने। निरखना मतलब देखना, सूरत को देखना। या सूरत का मतलब क्या होता है? वो सुर सुनना। अनहदनाथ की जो धुन है उसके आगे की जो शब्द है, जो धुनन है, शब्द धुनन की खीर जिसे बोला है, उसको सुनना। साजन बिन मोहे कछु ना सुहाए, बिगड़ी को मेरे कौन बनाए। तो वो बिगड़ी को कौन बनाए? सूरत पिया की न चिन्ह बिसराई। तो एक क्षण भी पिया की सूरत बिसरनी नहीं है। बिसरना मतलब भूल जाना, बिसरना मतलब भूल जाना। तो एक क्षण के लिए भी उस सूरत को भूलना नहीं है। अब जो सूरत आपने देखी ही नहीं है, परमात्मा की सूरत आपने देखी है क्या? सब इन जनरल टॉक कर रहा हूं मैं, उन्होंने नहीं देखी हुई है तो कौन से पिया की सूरत फिर वो याद करेंगे? तो माध्यम होते हैं गुरु। माध्यम कौन होते हैं? गुरु। और आईना भी गुरु ही होते हैं, अपनी ही सूरत देखनी है गुरु में। तो सूरत में बहुत सारे कोडिंग है। सुर है, रत है, रत का मतलब होना है एक हो जाना, विलय हो जाना, विलीन हो जाना, उसे बोलते हैं सूरत। उसको उल्टा पढ़ेंगे तो तरस है, तरस जाओगे। अगर सूरत नहीं देखोगे तो क्या हो जाओगे? तरस जाओगे वो देखने के लिए। और तर जाओगे अगर देख लिया तो, तर जाओगे अगर देख लिया तो, और तरस जाओगे अगर नहीं देख लिया तो। तो दर्शन, इस शब्द से क्या निकला? दर्शन। सूरत क्या है? दर्शन है। सूरत देखने की चीज है ना, तो देखना, दर्शन करना। तो कहां पर देखना है फिर? उसको कैसे देख सकते हैं? इन आंखों से देख सकते हैं? क्या लगता है? इन आंखों से पिया की सूरत देखेंगे? देखेंगे। अब जिनके लिए ऑप्शन है वो तो देखेंगे, जिनके लिए ऑप्शन नहीं है वो क्या देखेंगे? गुरुजी में देखेंगे। अगर गुरुजी पहुंचे हुए नहीं है तो फिर क्या करेंगे?
बताओ, इस पे मैंने बहुत ज्ञानदान किए हैं आज तक। ताल कितने हैं ताल? 108। कितने ताल है? 108 ताल है। 108 ही क्यों है? अब जिन्होंने भी इसका आविष्कार किया है उनको पूछ लेना 108 ही क्यों है। तो ये सारे ना कोडिंग है। तो सूरत ये शब्द में सुर भी है, रस भी है। क्या है? रस है इसमें। तो वो रस एक बार आपको लग जाएगा ना, तो फिर समझ में आएगा कि सूरत चीज क्या है। तो उस स में रत हो जाना, उस सूरत में रत हो जाना मुक्ति की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब तक आपको उसमें रस नहीं आएगा, मधुमक्खियां क्या लाती है? मध लाती है, हनी लाती है, रस लाती है। तो क्या है, उनको उस काम में रस है, इसलिए बार बार करते हैं। बराबर है। तो रस पैदा करना है, उसमें रस आना जरूरी है। अगर उसको वो रस मिल गया तो बार बार व्यक्ति वही चीज करेगा, वरना तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। जय श्री दादा जी।